मधुबन के हर एक शय से आवाज आ रही है। मधुबन के हर एक शय से आवाज आ रही है। दिल के सहारे बाबा, दिल के सहारे बाबा, तेरी याद आ रही है। मधुबन के हर एक शय से। कुटिया की ओर जाए तो फूल और लताएं, कुटिया की ओर जाए तो फूल और लताएं, बढ़ कर के राह रोके कुछ मंद मंद गाए। बढ़ कर के राह रोके कुछ मंद मंद गाए। ओ प्राण प्यारे बाबा, ओ प्राण प्यारे बाबा, तेरी याद आ रही है। मधुबन के हर एक शय से। हाथों पे सिर टिकाए लेटा हुआ फरिश्ता, हाथों पे सिर टिकाए लेटा हुआ फरिश्ता, कमरे में देख अब भी दिल ने कहा आहिस्ता। कमरे में देख अब भी दिल ने कहा आहिस्ता। आँखों के तारे बाबा, आँखों के तारे बाबा, तेरी याद आ रही है। मधुबन के हर एक शय से। संदली पवन चली जो संदली से होके गुजरी, संदली पवन
चली जो संदली से होके गुजरी, वो शांति स्तंभ छूकर सारे जहां में बिखरी, वो शांति स्तंभ छूकर सारे जहां में बिखरी, दिल जा हमारे बाबा, दिल जा हमारे बाबा, तेरी याद आ रही है मधुबन के हर एक शय से, आवाज आ रही है दिल के सहारे बाबा, तेरी याद आ रही है मधुबन के हर एक शय से, हर एक शय से, हर एक शय से। ओम शांति। जीवन पलटाने वाली अद्भुत कहानी पार्ट 2 का ये 7 चैप्टर है। इसका शीर्षक है यह सही अर्थ में यूनिवर्सिटी है। भारत के संसद ने एक कानून पारित किया था जिसके अनुसार सरकार द्वारा कायम किए गए विश्वविद्यालयों के सिवाय अन्य कोई भी विश्वविद्यालय अपने नाम में यूनिवर्सिटी शब्द का प्रयोग नहीं कर सकता था। ये कानून पारित होने पर ब्रह्मा बाबा ने कहा कि यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, यूनिवर्सिटी अनुदान आयोग को एक पत्र लिखा जाए कि ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय तो सही अर्थ में एक यूनिवर्सिटी ही है। अतः इस विश्वविद्यालय को इस बारे में इस एक्ट का एक अपवाद माना जाए। बाबा ने कहा कि उन्हें ये लिखा जाए कि इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में तो यूनिवर्स, विश्व के पिता, शिक्षक और सद्गुरु परम पिता परमात्मा शिव बाबा स्वयं ही शिक्षा देते हैं। इस शिक्षा में यूनिवर्स के आदि, मध्य और अंत का ज्ञान भी देते हैं तथा इस ज्ञान के फलस्वरूप जो पद प्राप्त होता है वह श्री नारायण और श्री लक्ष्मी के समान विश्व का अटल, अखंड एवं निर्विघ्न स्वराज्य पद होता है। इसके परिणाम स्वरूप यूनिवर्स की सब समस्याओं का समाधान एक साथ हो जाता है तथा यूनिवर्स में सतयुग की स्थापना होती है। बाबा के निर्देश अनुसार इस आयोग के अध्यक्ष को ऐसा एक पत्र लिखा गया और इस पत्र की प्रतिलिपि दिल्ली तथा अन्य शहरों के मुख्य व्यक्तियों को भेजी गई। यह पत्र व्यवहार काफी दिन तक चलता रहा। आखिर आयोग से एक पत्र प्राप्त हुआ जिसमें यह कहा गया था कि संस्था विश्वविद्यालय शब्द का प्रयोग करे तो उस पर कोई रोक नहीं होगी, परंतु ये यूनिवर्सिटी शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते। तब हमने उन्हें वह भी लिखा कि जब हिंदी में हम विश्वविद्यालय शब्द का प्रयोग कर सकते हैं तो अंग्रेजी भाषा में उसका अनुवाद तो यूनिवर्सिटी शब्द ही हो सकता है, अतः उसके प्रयोग में भी कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। उन्हें यह भी लिखा गया कि ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय तो विश्व भर के लोगों के लिए है। हमारा लक्ष्य भी यह ईश्वरीय ज्ञान विज्ञान समस्त विश्व के लोगों तक पहुंचाना है। तब यदि विदेशों में भेजे हुए साहित्य में अथवा परिचय पत्रों में यूनिवर्सिटी शब्द का प्रयोग न होकर विश्वविद्यालय शब्द का प्रयोग होगा तो उन देशों के लोग इस शब्द का अर्थ भला कैसे जानेंगे। फिर ऐसा संभव नहीं मालूम होता कि हम विश्वविद्यालय और यूनिवर्सिटी इन दोनों शब्दों को छोड़कर किसी और शब्द का प्रयोग करें, क्योंकि यही शब्द यहाँ दी जाने वाली शिक्षा, इसके उद्देश्य इत्यादि को ध्यान में रखते हुए अति उपयुक्त मालूम होता है। फिर हम तो यूनिवर्सिटी शब्द से पहले गॉडली शब्द का प्रयोग भी तो करते हैं।
जिससे ये स्पष्ट हो जाता है कि यहाँ किन्हीं लौकिक विषयों की शिक्षा नहीं दी जाती, बल्कि ईश्वरीय अथवा आध्यात्मिक दृष्टिकोण से ही शिक्षा दी जाती है। इससे किसी प्रकार की भ्रांति की संभावना भी नहीं रहती। इस प्रकार के और भी बहुत से तथ्य आयोग के ध्यान में लाए गए थे। अंत में आयोग से यही उत्तर आया कि यदि संसद इस विषय संबंधी कानून में कुछ परिवर्तन करे, तभी इसकी स्वीकृति दी जा सकती है। जब कभी इस प्रकार के वृत्तांत घटित होते थे, समस्याएं आती थी, तो बाबा सदा वही समझाया करते थे कि इस विषय में संबंधित अधिकारियों को मिलते रहना चाहिए, लक्ष्य प्राप्ति के लिए सतत पुरुषार्थ करते ही रहना चाहिए, क्योंकि एक व्यक्ति के स्थान पर कुछ समय बाद जो दूसरा व्यक्ति आता है, संभव है कि वह आपकी बात के महत्व को मान ले और उचित कार्यवाही कर दे। बाबा यह भी कहा करते थे कि प्रायः ऐसा तो होगा कि सरकार आपकी बातों को नहीं सुनेगी, क्योंकि इन्हें धर्म का ज्ञान नहीं है, और प्रजातंत्र होने के कारण किसी एक व्यक्ति को भी तो संपूर्ण स्वतंत्रता नहीं है। परंतु फिर भी वत्सों को चाहिए कि ऐसे मामलों में सरकारी अधिकारियों से मिलते रहे तथा उनसे लिखा पढ़ी करते रहे और उन्हें ईश्वरीय विश्वविद्यालय का साहित्य तथा परिचय भी देते रहा करें, क्योंकि इससे कम से कम उन अधिकारियों को तथा अन्य सरकारी कर्मचारियों को ईश्वरीय संदेश तथा ईश्वरीय परिचय तो मिलेगा। ये मामले कई बार इन सरकारी अधिकारियों अथवा कर्मचारियों तक ईश्वरीय संदेश पहुंचाने के निमित्त बन जाते हैं। इनका बाह्य रूप भले सांसारिक मामले जैसा होता है, परंतु इसके अंतर्गत कई आत्माओं का कल्याण समाया होता है। शिव बाबा के अवतरण का तथा पवित्र भव और योगी भव का संदेश देने का जो कार्य है, उसमें ये बातें यदि किसी दृष्टिकोण से बाधक मालूम होती है, तो दूसरे दृष्टिकोण से सहायक भी होती है, क्योंकि अगर ऐसी बातें सामने न आए तो शायद आप उन व्यक्तियों तक ईश्वरीय निमंत्रण कभी पहुंचा नहीं सकेंगे, और अपने अपने धंधों में व्यस्त वे व्यक्ति शायद आपके संपर्क में नहीं आ पाएंगे। और इस प्रकार यदि आप उन तक ईश्वरीय संदेश पहुंचाने में चूक जाएंगे, तो आने वाले अंतकाल में वे आपको उल्हाना देंगे। अतः बाबा कहते कि चूंकि इस संसार के लोग शिव बाबा और उसके कार्य को नहीं पहचानते, इसलिए बहुत बार आपको सहयोग नहीं मिलेगा, और उनमें से अनेक लोग आपके काम में रुकावटें पैदा करने की कोशिश भी करेंगे। आपको चाहिए कि इसे ड्रामा की नूंद यानी विश्व नाटक की नियति मानकर सफलता असफलता का ख्याल न करते हुए कार्य करते चले। यह शिव बाबा का कार्य तो होकर ही रहना है, और इसमें निमित्त बनने के कारण आपको खुशी और इसके फलस्वरूप सौभाग्य प्राप्त होगा ही। और एक समय ऐसा भी आएगा कि आपके सभी बातें अधिकाधिक लोगों की समझ में आने लगेगी, और वे इन ईश्वरीय कार्यों में सहयोग देने में अपना परम सौभाग्य मानेंगे। इस संस्था के इतिहास में जब ऐसे किस्से होते थे, तब उन विषयों को लेकर ईश्वरीय ज्ञान और भी अधिक स्पष्ट हो जाता, और बाबा से बहुत से अनमोल ज्ञान रत्न मिल जाते थे। इन मामलों के सामने आने से ज्ञान का एक नया अध्याय शुरू हो जाता था, और ईश्वरीय ज्ञान के अध्ययन में सदा उत्सुकता और दिलचस्पी बनी रहती थी। आज जब हम इनका सिंहावलोकन करते हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है कि ईश्वरीय ज्ञान के विधि विधान में सैकड़ों मामले का विशेष स्थान रहा है, और इनमें इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के स्वरूप में और ज़्यादा निखार आता गया है, तथा ज्ञान की रूपरेखा यहाँ के विद्यार्थियों को भी खूब स्पष्ट होती गई है। यदि हम इस यूनिवर्सिटी शब्द के प्रयोग को भी ले लें, तो यह कहा जा सकता है कि इस बात को लेकर ये और भी अधिक स्पष्ट हो गया कि यहाँ के पाठ्य विषय क्या है, इनका पाठ्यक्रम क्या है, इससे प्राप्ति क्या होती है, अर्थात इसका लक्ष्य यानी एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या है आदि। फिर संयोगवश इस नाम के लिए जो ईश्वरीय विश्वविद्यालय निश्चित हो गया, ये भी तो मधुर है, और यद्यपि नाम में यूनिवर्सिटी शब्द प्रयोग करना निमित्त है, तथा उसकी व्याख्या करते हुए अथवा इसका अनुवाद करते हुए यूनिवर्सिटी शब्द के प्रयोग पर भी किसी प्रकार का पाबंद नहीं है। पुनश्च इस निमित्त कारण अनेकानेक लोगों को जो ईश्वरीय संदेश दिया गया
वो भी तो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सुनिश्चित कार्यों में सम्मिलित है। ओम शांति। ओम शांति। जीवन को पलटाने वाली एक अद्भुत जीवन कहानी इस पुस्तक का भाग 2 चैप्टर 8 हापुड़ में हंगामा। एक और ईश्वरीय सेवा का कार्य तेजी से चल रहा था, वहीं दूसरी ओर कुछ रूढ़िवादी और शास्त्रों में विश्वास करने वाले लोग विरोध कर रहे थे। इन विरोधियों में कुछ ऐसे गृहस्थी भी शामिल थे जो ब्रह्मचर्य के खिलाफ थे और अपनी कमजोरी को संस्था के विरुद्ध में गलत सलत आरोप लगाए छुपा रहे थे। कोई कहता, इस संस्था में तो जादू है, जो वहाँ जाता है वहीं का हो जाता है, इसलिए अपने घर से किसी भी सदस्य को वहाँ जाने नहीं देना चाहिए। अन्य कोई कहता, अरे भाई, इनसे बचकर रहना, ये ब्रह्म कुमारियाँ तो पति पत्नी को भाई बहन बनकर रहने की शिक्षा देती है। कुछ दोषारोपण करते हुए यहाँ तक भी कह देते थे, अजी ये तो पदभ्रष्ट लोग हैं और यो बाहर से ही दिखावे के तौर पर लोगों को ब्रह्मचर्य पालन के लिए कहते हैं। कुछ ऐसे भी लोग होते जो कहते, न जाने किस धर्म के लोग हैं, या ये किसी धर्म के है ही नहीं, ये तो अमेरिका की सरकार के एजेंट मालूम होते हैं। धर्म की आड़ लेकर ये उन्हीं के लिए मुखबिरी का कार्य करते हैं। उन्हें खर्च के लिए पैसे तो अमेरिका ही से आते हैं। इतना ही नहीं, कुछ लोग तो कड़ी धमकियां भी देते थे। वे कहते, हम आपके सेवा केंद्र को आग लगा देंगे और इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय को जड़ से उखाड़ देंगे। जिन लोगों ने धर्म को अपना पेशा बना रखा था, वे ऐसे लोगों को खूब भड़काते थे। अत्याचार और पाबंदी। ऐसे गलत प्रचारों की वजह से लोग इस संस्था में आने से ही डरते थे या संकोच करते थे। अगर कोई फिर भी इस तरफ खींचा चला आता तो उससे पशुओं से सलूक किया जाता। अफवाहें भी कैसी विरोधाभासी थी। एक तरफ कहते थे, पति पत्नी को भाई बहन बनाते हैं, दूसरी ओर ब्रह्मा कुमारियों के चरित्र पर लांछन लगाया जाता था। एक और कहते थे, इन्हें अमेरिका की सरकार से पैसा मिलता है। दूसरी ओर यह भी कहा जाता था कि किससे पैसा लेती है पता नहीं, इनके पास पैसा आता, ये किसी से भी पैसा लेती नहीं है। हाँ, तो इनके पास पैसा आता कहाँ से है? ये नहीं समझते थे कि जो अमेरिका की सरकार से पैसा ले सकता है, फिर वो किसी भी प्रकार पैसे बटोरने में पीछे क्यों हटेगा। कुछ एक धार्मिक संस्थाएं पुस्तकों और पैम्फलेट के रूप में कुछ निराधार बातें हजारों की संख्या में प्रकाशित करवाकर लोगों में बांटते थे कि दादा लेखराज पहले एक साइकिल मरम्मत की दुकान किया करते थे। वह मेरठ में माया देवी नाम की एक स्त्री को लेकर भाग गए और पुलिस उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रही है। बाद में उन्होंने कलकत्ता में जाकर जादू सीख लिया और तत्पश्चात उन्होंने कितनी ही भोली माताओं को गुमराह करना शुरू किया। उन पुस्तिकाओं में यह झूठी बात भी लिखी होती थी कि दादा लेखराज को सिंध में जेल मिली थी।
ऐसी ऐसी भ्रांतियों को पढ़ने वाले कभी इतना भी जानने की जहमत नहीं उठाते थे कि इन सब बातों में सच्चाई कितनी है। दादा लेखराज जो जिनके लौकिक रिश्तेदार थे, इतना ही क्यों, उनके कई विरोधी भी थे, जिनसे कभी भी ये जाना जा सकता था कि दादा लेखराज साइकिल मरम्मत की दुकान नहीं, बल्कि कुशल हीरो के व्यापारी थे। उन्हें जेल कभी नहीं हुई, बल्कि उनके कई विरोधियों को ज़रूर गिरफ्तारी उनके कई विरोधियों की ज़रूर गिरफ्तारी हुई है। इन सब अफवाहों का यह परिणाम हुआ कि लोगों में भ्रांतियाँ बढ़ती गई। पंडितों, पुजारियों, कट्टरपंथियों तथा अवसरवादियों ने इस विश्वविद्यालय की घोर निंदा करनी शुरू की। ये तो संसार की रीति चली आई है कि जब कोई सत्यनिष्ठ या सुधारक किसी कुरीति या कुप्रथा का, मिथ्यावाद का विरोध करता है, लोग उसका डटकर विरोध करते हैं। होना तो ये चाहिए कि माताओं, बहनों, कन्याओं में एक नई जागृति और चेतना लाने वाला, भारत को वापस अपने सत्यता और पवित्रता के मार्ग पर चलाने वाला, जिसकी वजह से कि ब्रह्मचर्य की पालना, आहार विहार की शुद्धि, संयम, नियम, साधना और सदाचार की प्रेरणा देकर एक श्रेष्ठ समाज का निर्माण हो रहा था। ऐसा कार्य अ, इसके समर्थन में लोगों को आगे आना चाहिए था, उसको सर आंखों पर रखना चाहिए था। वही लोग उसका डटकर विरोध करते थे, निंदा करते थे। स्वयं श्रीमद् भगवद गीता में या श्रीमद् भागवत में इस बात का प्रमाण मिलता है कि 5000 वर्ष पूर्व जब भगवान का अवतरण इस धरा पर हुआ, तब भी लोग उन्हें नहीं पहचान सके थे। तब कई ऋषिगण अपनी पत्नियों को अथवा गोपीजन अपनी गोपिकाओं को प्रभु की ज्ञान मुरली सुनने से रोकने का अकृत्य करते थे और उन्हें बदनाम भी करते थे, उसी की जैसे कि ये पुनरावृत्ति हो रही थी। हापुड़ में सेवा केंद्र के विरुद्ध आंदोलन। ये किस्सा 1961 का है। हापुड़ में ईश्वरीय विश्वविद्यालय का एक सेवा केंद्र था। अन्य केंद्रों की तरह वह भी स्थानिक लोगों के निमंत्रण पर ही खुला था। केंद्र पर आने वाले सभी, चाहे बालक हो या प्रौढ़, स्वयं को इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का विद्यार्थी और योगाभ्यासी मानते थे। स्वेच्छा से ब्रह्मचर्य व्रत और सभी नियम मर्यादाओं का पालन करते थे। सादगी को अपना चुके थे। खान पान शुद्धि और 10 विकारों से मुक्त जीवन शैली को अपना चुके थे। उनमें सभी प्रकार के व्यक्ति थे। कई पूरे परिवार समेत आते थे, तो कोई अकेले आते थे, क्योंकि या तो घर के अन्य सदस्यों को व्यस्तता थी या वे इन नियमों को पालन करने में कठिनाई महसूस करते थे। इनमें से कुछ माताएं तो सदाचार का व्रत उठाए सन्मार्ग पर चलते हुए ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहती थी। उनके पति, जो कि विषयोन्मुख संस्कार के चलते उन पर उसका विरोध प्रकट करते थे या उनसे नाराज थे, और वे अपनी नाराजगी जहाँ पे वो उठते बैठते थे, ऐसे बातचीत के जो उनके जो कट्टे होते थे, वहाँ पे अपनी भड़ास ब्रह्मा कुमारियों के खिलाफ निंदा करके निकालते थे। उन्हीं दिनों विधानसभा और संसद के चुनाव के दिन नज़दीक थे। इस मौके का फायदा उठाकर एक तरफ ये विरोधी
उनको वोट देने और दिलवाने का लालच दिए उन्हें ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्रों को हटाने की मांग करने लगे। और दूसरी ओर अन्य प्रचारक संस्थाओं में भी जाकर वहाँ के पंडितों, पुरोहितों, पुजारियों और प्रचारकों को ये कहकर कि ब्रह्म कुमारियों ये ब्रह्म कुमारियाँ कैसा प्रचार कर रही है, ये कैसा नया पथ पंथ चला रही है, आप अगर खुलकर इनका विरोध करेंगे तो हम आपका साथ देंगे। पंडित और पुजारी वर्ग तो पहले से ब्रह्म कुमारियों पर खौफ खाए बैठे थे। उन्हें ये लगता था कि इन ब्रह्म कुमारियों की इन कन्याओं की ये क्या इतनी हैसियत है कि हमारे धर्म और नियम और उनके पालन के बारे में किसी को राय दे। तो वे लोग भी इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हो गए। इस तरह समाज के हर तबके के असंतुष्ट लोग, जैसे कि धर्म के ठेकेदार, असंतुष्ट विकारी मनोवृत्ति के लोग और विभिन्न राजनीतिक दलों के नेतागण मिल गए और उन्होंने एक समिति का गठन किया। राजनेता अपने चुनावी जीत के लिए इस मुद्दे को आधार बनाकर अपना फायदा करने में लगे थे। उन्होंने अपनी पूरी ताकत इसमें लगा दी। अतः नगर में खूब विरोध का कार्य जोरों शोरों पर चलने लगा और वातावरण में उत्तेजना पैदा हो गई। सार्वजनिक सभाएं होने लगी। माइक्रोफोन से चप्पे चप्पे पर घोषणाएं होने लगी। सरकार ने इस विषय में सख्त कार्रवाई के सुझाव सरकार को इस विषय पर सख्त कार्रवाई के सुझाव भेजे गए। सेवा केंद्रों के द्वार पर धरना प्रदर्शन हुए, नारेबाजी हुई, सेवा केंद्र की बिजली काट दी गई, पानी को बंद कर दिया गया, जमादार को वहां सफाई पर जाने से रोक लिया गया। मकान मालिक को ये कहकर डराया धमकाया और पीटा गया कि अगर वे ब्रह्मा कुमारियों को मकान खाली करवाने की नोटिस नहीं देंगे तो सारे शहर के लोग उनका बहिष्कार करेंगे, उनके मकान को आग लगा देंगे। मकान मालिक और उनकी धर्मपत्नी, जो कि इस ज्ञान को अपनाकर जीवन में चलते थे, पर चूंकि वे दुर्बल और वृद्ध थे, उनकी जान को खतरा था, इसलिए मजबूरन उन्हें मकान खाली करवाने का नोटिस ब्रह्मा कुमारियों को देना पड़ा। यहाँ तक कि उनको डरा धमकाकर विरोधियों ने सेवा केंद्र के द्वार पर बाहर से ताला भी लगा दिया। ये कैसी लोकशाही थी जहाँ संविधान कहता था कि हर एक नागरिक को अपनी आस्था और अपनी धार्मिक मान्यताओं के आधार पर अपनी साधना करने का और अपने विचार खुलेआम बताने का पूरा अधिकार है, लेकिन हकीकत में इससे बिल्कुल उल्टा देखने में आ रहा था। अब प्रतिदिन प्रातःकाल में जो भी बहनें और भाई इस सेवा केंद्र पर क्लास करने के विचार से आते थे, उन्हें रोक कर वापिस भेज दिया जाता था। समाचार पत्रों में भी इस समाचार को मोटे मोटे शीर्षक से छापा जाता था। जो राजनीतिक दल इस उपद्रव में भाग ले रहे थे, उनके नेताओं ने भी उत्तर प्रदेश की सरकार से ये मांग की कि इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय पर प्रतिबंध लगा दिया जाए। जिस धार्मिक संस्था का इस आंदोलन में सक्रिय भाग था, उसके नेताओं ने भी प्रादेशिक मंत्रिमंडल में अपनी अपनी संस्था से संबंधित मंत्री महोदयों पर दबाव डाला कि वे प्रतिबंध लगा दें। स्थानीय नेताओं ने पुलिस अधिकारियों तथा जिला के कानून अधिकारियों पर भी जोर डाला कि वे ईश्वरीय विश्वविद्यालय के कार्यकर्ताओं को हापुड़ से बाहर निकलने के लिए आंदोलनकारियों को सहयोग दे और सेवा केंद्र पर रहने वाली ब्रह्म कुमारियों
और ब्रह्म कुमारों को सुरक्षा देने का प्रयत्न न करे। इस प्रकार हापुड़ में जोर शोर से हंगामा मचा हुआ था। सबकी जबान पर इस आंदोलन की ही चर्चा थी और उन दिनों प्रमुख समाचार पत्रों का भी यह एक मुख्य समाचार बन गया था। सेवा केंद्रों के विद्यार्थियों द्वारा आंदोलन पत्र। इधर इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के हापुड़ केंद्र पर आने वाले विद्यार्थियों ने भी संगठित रूप से उत्तर प्रदेश सरकार को एक आवेदन पत्र भेजा, जिसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से यह बताया कि यह केंद्र उन्हीं के निमंत्रण पर खुला है और वे वहीं जाकर ईश्वरीय ज्ञान और योग की शिक्षा नित्य प्रति प्राप्त करते हैं। वे ही इसके आर्थिक पक्ष के जिम्मेवार हैं और कि उन पर किसी प्रकार के और कि उन पर किस प्रकार के अत्याचार हो रहे हैं। उन्होंने सरकार से अपील की कि वो इस मामले की पूरी छानबीन करे और सामाजिक तत्वों के विरुद्ध उचित कार्यवाही करे। उन्होंने सरकार को खुले शब्दों में कहा कि वह भले ही इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की पड़ताल करवाए और यदि इस पड़ताल में सरकार इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि ये संस्था किसी प्रकार से कोई अवैध, चरित्रहीन या देश के लिए हानिकारक काम करती है, तो वह उनके विरुद्ध चाहे जो कदम उठाए, वरना वह उपद्रवियों के विरुद्ध यथोचित कदम उठाए। ईश्वरीय विश्वविद्यालय के अन्य सेवा केंद्रों की ओर से भी प्रादेशिक तथा केंद्रीय सरकार को तारें भेजी गई तथा पत्र भी लिखे गए और ईश्वरीय विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि, उत्तर प्रदेश के मंत्रीगण तथा भारत सरकार के गृह विभाग के उच्च अधिकारियों तथा संबंधित जिला अधिकारियों से भी मिलने गए। हमने अब तक देखा कि कैसे हापुड़ में ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र के खिलाफ समाज के अराजक तत्वों ने, असंतुष्ट विकृत मनोवृत्ति के लोगों ने और अपने फायदे के लिए कुछ राजनीतिक गुटों ने दहशत और आतंक के बल पर विरोध प्रदर्शन किए और सदाचार और सादगी से की राह पर चलने वाले सेवाधारियों, विद्यार्थियों और योगाभ्यासियों को तरह तरह से पीड़ित किया, धमकाया, सेवा केंद्र को बंद करवाया, जिसके खिलाफ सेवा केंद्र के विद्यार्थियों ने सेवा केंद्र के समर्थन में आवेदन पत्र उत्तर प्रदेश सरकार को दिया और सरकार से पड़ताल की अपील की और ये हामी भी दी उन्होंने कि अगर उन्हें इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के खिलाफ कोई भी बात ध्यान में आए तो सरकार अपनी ओर से जो चाहे कदम उठाए, वरना वे उपद्रवियों के विरुद्ध यथोचित कार्यवाही करें। अभी तक हमने ये देखा। अब आगे प्रतिनिधियों की विरोधियों से भेंट। इन प्रतिनिधियों ने आंदोलनकारियों के नेताओं से भी भेंट की और कहा कि उन्होंने इस संस्था के जो अवगुण देखे हो, जो जिला अधिकारी वगैरह थे, उच्च अधिकारी, गृह सचिव और गृह मंत्रालय के उच्च अधिकारी और जिला अधिकारी थे, उन्होंने आंदोलनकारियों के नेताओं से भेंट की और उनसे कहा कि उन्होंने इस संस्था के जो अवगुण देखे हों, जिनके कारण से उन्होंने ये आंदोलन शुरू किया, उन्हें वे बताए। उन्होंने ये आश्वासन दिया कि ये संस्था उन दोषों को दूर करेगी और उन कमियों को मिटाएगी, क्योंकि इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का उद्देश्य है कमियों व दोषों को मिटाकर संपूर्णता की ओर बढ़ना। परंतु इसके उत्तर में आंदोलनकारियों ने यही कहा
कि ईश्वरीय विश्वविद्यालय पूर्ण ब्रह्मचर्य की जो शिक्षा दे रहा है वह परंपरा के विरुद्ध है और इस द्वारा पवित्र एवं योगयुक्त व्यक्तियों द्वारा भोजन बनाने पर जो बल दिया जाता है वह भी छोटे शहरों और गांवों के लोग जो शादियां आदि के मौक़ों पर हलवाई आदि से खाना बनवाकर इकट्ठे खाते हैं उनके लिए गलत है। इसके अतिरिक्त वे योगाभ्यास के समय कोई धुन या गीत बजाने को तथा युवावस्था वालों के लिए ब्रह्मचर्य को ठीक नहीं मानते थे। ईश्वरीय विश्वविद्यालय के प्रतिनिधियों ने उन्हें बताया कि ब्रह्मचर्य का महत्व तो भारत की परंपरा में प्रायः सभी धर्मों ने माना है तथा काम विकार से छुड़ाने के लिए तो हर एक भक्त प्रतिदिन आरती करते समय भगवान से प्रार्थना करता है। हर एक भक्त यह भी जानता है कि गीता में स्वयं भगवान ने काम क्रोध लोभ को नरक का द्वार ये नरक के 3 द्वार बताए हैं। उन्हें ये समझाया गया कि सुनने वाले तो हजारों लाखों होते हैं परंतु कोई विरला ही व्यक्ति स्वेच्छा से इसका पालन करता है। इसके लिए यह ईश्वरीय विश्वविद्यालय से सभी को भगवान की आज्ञा ही सुनाता है। ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय तो क्या करता है कि सिर्फ भगवान की जो आज्ञा है वही सुना रहा है। विशेषकर आज की सामाजिक परिस्थितियों की तथा इस युग की यही मांग है। पुनश्च योगाभ्यासी को ब्रह्मचर्य के पालन तथा अन्न दोष से बचाने के लिए तो सभी ने जोर दिया है। तो हाँ, जो योग का अभ्यास नहीं करना चाहता उसकी तो जैसी इच्छा हो वैसा करे। यह ईश्वरीय शिक्षा तो उनके लिए है जो पवित्र एवं योगी बनना चाहते हैं। इस प्रकार उन्हें यह ईश्वरीय ज्ञान स्पष्ट करने की कोशिश की गई परंतु क्रोध घृणा और द्वेष की स्थिति में मनुष्य को कुछ सूझता ही नहीं है। अतः उपद्रवी तत्वों ने समझने और समझाने से काम लेने की बजाय तोड़फोड़ का तरीका अपना लिया और शहर के कुछ दुष्कृत लोगों को भी साथ मिलाकर डराने धमकाने सेवा केंद्र के विद्यार्थियों और सहयोगियों पर हाथ उठाने एक कार्यकर्ता के गले में जीवित सांप डालने बाजार से राशन तक खरीदने का काम में रुकावट डालने इत्यादि जैसे घृणित कार्य भी किए। उन्होंने यह भी कोशिश की कि कुछ एक कार्यकर्ताओं को मौत के घाट उतार दिया जाए। एक बार तो वे एक ट्रक सेवा केंद्र पर ले आए और भीड़ इकट्ठी करके सेवा केंद्र का सारा सामान भी उस ट्रक में डालने लगे ताकि उसे हापुड़ से निकाल दिल्ली में पहुंचा दिया जाए। आखिर जब उनके अनैतिक कृत्य अपनी चरम सीमा तक पहुंचे तो आम लोगों के मन में उनके प्रति घृणा पैदा हो गई और उन्होंने देखा कि इस प्रकार ईश्वरीय विश्वविद्यालय के विद्यार्थी तथा कार्यकर्ता सत्य शांति और अहिंसा को सदा बनाए रखते हैं जबकि आंदोलनकारी समाज के भ्रष्ट तत्वों को साथ मिलाकर बदकार लोगों को आगे कर कन्याओं माताओं पर अत्याचार करने में तुले हुए हैं। उनकी सहानुभूति तो ईश्वरीय विश्वविद्यालय के साथ ही थी परंतु ये ऐसे हिंसाकारी तत्वों के डर से कुछ कर नहीं पाते थे। ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के प्रतिनिधियों ने दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें लगभग सभी मुख्य समाचार पत्रों के प्रतिनिधि सम्मिलित हुए। उनमें उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया कि किस प्रकार उन पर अत्याचार हो रहे हैं, किस प्रकार इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के विरुद्ध स्वार्थी लोग भ्रांतियां फैला रहे हैं। उन्होंने पत्रकार सम्मेलन में ये भी कहा कि ईश्वरीय विश्वविद्यालय स्वयं ही सरकार से कहता है कि वह भले ही इस कार्यकलाप की पड़ताल कर ले और हापुड़ में हो रही गुंडागर्दी के विरुद्ध ठोस कार्यवाही करे। सम्मेलन में संवाददाताओं ने जी भरकर प्रश्न किए जिनके उन्हें विस्तृत उत्तर दिए गए। अगले ही दिन सब समाचार पत्रों ने इस समाचार को अच्छा स्थान देकर छापा।
इधर दूसरी ओर जिला अधिकारी ने भी आंदोलनकारियों के विरुद्ध कार्यवाही शुरू कर दी, जिसके परिणाम स्वरूप आंदोलनकारी और भी बिगड़ गए थे। उन्होंने ये मांग पेश की कि जिलाधीश महोदय को इस जिले से स्थानांतरित कर दिया जाए। उधर उत्तर प्रदेश विधानसभा में सदस्यों द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर में तत्कालीन मुख्यमंत्री और गृह मंत्री इत्यादि ने कहा कि ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की जांच की गई है और सरकार इस नतीजे पर पहुंची है कि उनकी गतिविधियां कानून के विरुद्ध नहीं है, इसलिए सरकार उनके विरुद्ध कोई कदम उठाने नहीं जा रही। आंदोलनकारी धार्मिक संस्थाओं से संबंधित किन्हीं 5 सदस्यों ने पंजाब की विधानसभा में भी ये मांग की कि सरकार ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की पड़ताल उठा दे और उनके विरुद्ध कार्यवाही करे, परंतु वहां के तत्कालीन मुख्यमंत्री ने कहा कि यह एक शांतिप्रिय धार्मिक संस्था है और इसलिए सरकार उनके विरुद्ध कोई भी कार्यवाही नहीं करना चाहती। अब आंदोलनकारियों के विरुद्ध सरकार ने कानूनी कार्यवाही करना शुरू कर दी। उन पर सरकारी तौर से मुकदमा चलाया गया। कुछ एक की जमानतें भी हुई, परंतु इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का ये दृष्टिकोण और व्यवहार रहा कि सरकार उनको छोड़ दे। हम इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय ने सेवा केंद्र के लिए पहले से भी बड़ी जगह ले ली थी, क्योंकि अब इस सेवा केंद्र पर पहले से भी अधिक लोग लाभ लेने के लिए आने लगे थे। इस सारी घटना को देखते हुए मन में यही विचार आता था कि साधारण और असहाय ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। ये तो एक प्रकार से दिए और तूफान की लड़ाई है। एक और तो ऐसे लोग हैं जिनके पास कई प्रकार के सहारे, साधन और साथी, और दूसरी ओर स्वयं परमात्मा है। इस बात का क्रियात्मक अनुभव होता रहा कि भगवान किस प्रकार रक्षा करते हैं, मार्गदर्शन देते हैं। जो बाहरी रूप से विपत्ति मालूम होती है, उसको परमात्मा केवल हरते ही नहीं बल्कि उसमें से पास करके जीवन में क्रियात्मक रूप से कोई शिक्षाएं भी देते हैं। इसके अतिरिक्त यद्यपि यह बात असंदिग्ध है कि हापुड़ में आंदोलनकारियों ने वातावरण में बहुत उत्तेजना पैदा कर दी थी और उनका वैर विरोध एक भीषण रूप ले गया था तथा उनके साथ कुछ हिंसाकारी और बदनाम लोग भी आंदोलन में आगे थे, तथापि जब कभी इस विकराल परिस्थिति का पिताश्री के सामने वर्णन किया, वे सदा यही कहते, बच्चे, ये तो कल्प पहले भी हुआ था। परमपिता परमात्मा जब अपना कार्य करते हैं अथवा ये ज्ञान यज्ञ स्थापित करते हैं, उनमें विघ्न तो पड़ते ही हैं। ये जो कुछ हो रहा है यह कोई बड़ी बात नहीं है। सच की बेटी डोलती है परंतु डूबती नहीं, इसलिए इसमें घबराने की कोई बात नहीं। अंते विजय सत्य की ही होती है और ये छोटी मोटी घटनाएं तो इसी ईश्वरीय यज्ञ की स्थापना के समय से लेकर होती चली आई है। आप सदा आत्म स्थिति में स्थित हो और इस मस्ती में मस्त रहो कि ये तो स्वयं भगवान का कार्य है, हम तो इसमें केवल निमित्त मात्र है। उस शक्तिवान के कार्य को तो कोई भी रोक नहीं सकता। हाँ, केवल अनजान लोग परमात्मा और उनके कर्तव्यों से अपरिचित होने के कारण अपने उस परमपिता से ज्ञान एवं योग का वरदान लेकर सौभाग्य बनाने के बजाय उसे ऐसे उल्टे काम करते हैं। बाबा की अचल अवस्था को देखते हुए वत्सों की हिम्मत बढ़ जाती। बाबा के मुखमंडल पर न विरोधियों के प्रति घृणा के भाव रेखाएं थी, न चिंता के चिन्ह और न उनसे कोई दुविधा, मनमुटाव या द्वेष के प्रकंपन ही आते थे, बल्कि वे मौलाई मस्ती में मस्त रहते थे। सदा हर्षित चेहरे से, निश्चिंत नेत्रों से निहारते हुए वे सदा यही कहते थे, सदा खुश रहो बच्चे।
हर एक बात में हमारा कल्याण ही होना है। इन परीक्षाओं को हमने कल्प पहले भी पार किया था और अब भी पार्ट अदा करना है। भावी तो बन के ही रहनी है, इसलिए हर हालत में राजी रहो, फिक्र से फारिग रहो। अब तो हमें शिव बाबा मिले हैं। उस मिलन की खुशी के सामने ये छोटी मोटी घटनाएं कुछ भी नहीं है। जिसका हमने हाथ पकड़ा है वह तो पार करने वाले प्रभु है। हमारा तो विद्यार्थी जीवन, स्टूडेंट लाइफ है। हमें फिर से नया बचपन मिला है। इस जीवन में तो किसी भी मामले की फिक्र नहीं है। बाबा बैठे हैं। अ, आखिर ये सब ठीक हो ही जाना है। ये बादल बिखरने तो है ही। इस प्रकार जो बात वत्सों को कभी कभी भारी मालूम होती थी, बाबा उसे बिल्कुल ही हल्का मानते और हुआ भी ऐसे ही। मक्खन से बाल निकलने के समान ये समस्या सहज ही हल हो गई और इसका फल यह हुआ कि हापुड़ के प्रायः समझदार लोगों की जुबान पर ये वाक्य थे कि अवश्य ही इन कन्याओं माताओं में सच्चाई है, वरना शहर के सारे अग्रगण्य लोग जब इनके विरुद्ध ठने हुए थे तो ये कैसे यहाँ टिक पाती। देखो, चोर तो सदा भाग भागने की ही कोशिश करता है और इसके लिए यह मौके की ताड़ में रहता है। यदि इन माताओं कन्याओं के मन में भी कुछ बुराई या उनके कारण ग्लानि होती तो ये भला डटी क्यों रहती। इनका तो यहाँ कोई सहारा व सहायक भी न था। तब अवश्य ही ये सत्य और प्रभु के आश्रय पर ही खड़ी है। जिन लोगों ने आंदोलन में अपना तन मन धन और समय लगाया था और अपने जीवन में बड़े बड़े मोर्चे मारे थे, अवश्य ही उनके मन में भी यह भाव तो आया ही होगा कि इतनी उत्तेजना दिलाए जाने पर भी उन्होंने कभी क्रोध नहीं किया, कभी हल्ला गुल्ला नहीं किया और घृणा की दृष्टि से व्यवहार नहीं किया। ये सदा स्नेहपूर्ण शब्दों से और शांत स्थिति से भाई भाई कह कर के संबोधित करती रही और सदा सेवा केंद्र पर आने तथा ज्ञान लाभ लेने के लिए आमंत्रित करती रही। देखा जाए तो इस सब का श्रेय किसी मनुष्य को नहीं जाता, बल्कि ये एक ईश्वरीय चमत्कार था। वहाँ के कुछ लोगों ने पानी के नल में जहर मिलाने की कोशिश की, जिंदा सांप गले में डाला, पथराव किया, ट्रक के नीचे कुचलने की भी कोशिश की, शहर से निकालने का प्रयत्न भी किया, परंतु परमपिता परमात्मा शिव का सदा सहयोग रहा, इसलिए कुछ भी नहीं बिगड़ा। यह स्पष्ट ही है, परंतु फिर भी यदि कोई ये न पहचाने कि इन कन्याओं माताओं के पीछे स्वयं प्रभु ही का हाथ था, तो क्या किया जाए। बाबा तो सदा यही कहा करते हैं कि निंदा हमारी जो करे, मित्र हमारा सो। और वे सदा ऐसे लोगों को निमंत्रण देते। वे कहा करते कि उनका भी परमात्मा के ज्ञान और योग पर हक है, क्योंकि परमात्मा तो सभी का पिता है। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। एक अद्भुत जीवन कहानी भाग 2। इसमें आज हम 9वां चैप्टर पढ़ेंगे। इस पूरे चैप्टर में यही बात है कि न्यायालयों में अर्थात कोर्ट में जो शपथ ली जाती है उसके प्रति कुछ संशोधन करने के लिए भारत सरकार का विचार चल रहा था और उसी के बारे में अगर किसी और भी संस्था को दिलचस्पी है कि वो कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो वो दे सकते हैं। इस प्रकार की ये बात चल रही थी। तो जो इंडियन ओथ एक्ट 1873 का जो है उसमें कुछ संशोधन के लिए जो कुछ काम चल रहा था तो उसको भी ब्रह्मा बाबा ने कैसे एक सेवा का साधन बनाया
और उसके आधार से जन जन में परमात्मा का सत्य परिचय किस तरह से पहुंचाया, इसका पूरा वर्णन इस पाठ में है। तो देखते हैं। 31 जुलाई 1962 को दैनिक हिंदुस्तान टाइम्स में यह समाचार प्रकाशित हुआ था कि भारत विधि आयोग अर्थात लॉ कमीशन सन 1873 से चले आ रहे न्यायालयों में शपथ लेने संबंधी कानून में संशोधन करना चाहता है। इस समाचार में आयोग ने इस विषय में दिलचस्पी रखने वाले लोगों से प्रार्थना की थी कि यदि वे कोई सुझाव देना चाहे तो वे अमुक तिथि तक प्रेषित कर सकते हैं। तो बाबा ने इस बात को बहुत अच्छी तरह से उठाया था। वो चाहते थे कि भगवान के नाम पर भी जो आत्माएं कसम लेते हैं और ऐसे कसम लेते हुए भी वो झूठ बोलकर महापाप करते हैं, तो इसलिए उन्हें इस महापाप से बचाकर और जिस भगवान का नाम उठाकर वो कसम लेते हैं उसका भी सत्य परिचय देना ज़रूरी है। तो फिर बाबा ने इसके लिए ज्ञापन भेजने का निर्देश दिया था। तो कैसे बाबा ने इसको ईश्वरीय सेवा का साधन बनाया, तो ये इस टॉपिक में है। बाबा तो ऐसे विषयों में बहुत दिलचस्पी लेते थे। बाबा किसी भी बात को निमित्त साधन मानकर विभिन्न वर्गों के लोगों की ईश्वरीय संदेश दिलाने का भरसक यत्न करते थे तथा कराते थे। बाबा हमेशा यही कहते थे कि समस्त तन मन धन इस सेवा के लिए समर्पित किया है, और वो कहते थे कि जैसे भोजन के खर्चे में से भी निकाल कर ईश्वरीय संदेश देने का कार्य करना है, उस पे भी खर्चा करना पड़े तो भी करना चाहिए। अतः बाबा ने इस विषय को लेकर भी एक ज्ञापन भेजने तथा उसकी प्रतियां छपवाकर बांटने के लिए कहा था। इस चैप्टर में टॉपिक है शपथ का पुराना कानून और उसके बदलने की ज़रूरत। तो ये जो शपथ न्यायालयों में चली आ रही थी वो क्या थी और उसके लिए बदलने की ज़रूरत क्यों थी, ये इस टॉपिक में कहा है। न्यायालय की कार्यविधि में कसम को स्थान तो इसलिए दिया गया था कि इसे लेते समय मनुष्य का ध्यान परमात्मा की ओर जाएगा और उसे ये ध्यान रहेगा कि यदि वह झूठ बोलेगा तो मनुष्य से ऊपर भी कोई ईश्वरीय शक्ति है कि उस शक्ति द्वारा हम दंडित हो सकते हैं। परंतु यही पाया गया था कि भगवान द्वारा दंडित होने के डर से झूठ न बोले, ये जैसे कि प्रायलोप ही हो गया था और वो जो कसम थी वो जैसे कि एक रस्म बनकर रह गई थी। शपथ लेते समय कसम उठाने वाले की अंतरात्मा पर कोई भी ऐसा प्रभाव नहीं पड़ता था जिससे वो झूठ बोलने से रह सके। ये एक बात थी। फिर दूसरी बात यहाँ पर ये थी कि न्यायालय में कसम उठाने का जो उद्देश्य था उससे यह स्पष्ट होता है कि आत्माओं का अस्तित्व अलग है और परमात्मा का अस्तित्व अलग है। परमात्मा सदा सत्य स्वरूप है और संपूर्ण रीति से न्यायमूर्त है। कसम के कानूनी रूप में यह भी माना गया है कि झूठ के लिए परमात्मा मनुष्य को दंड देने वाले हैं और सत्य का फल देने वाले हैं, अर्थात वह आत्माओं से भिन्न एवं उच्च है। लेकिन सच में देखा जाए तो क्या हो गया था, जो भी समाज में अन्य लोग थे या अद्वैतवादी लोग थे, वो तो जैसे मानते थे कि आत्मा और परमात्मा एक ही है, तो कसम तो वे भी लेते थे। तो स्पष्ट है कि जिन लोगों का ये भाव था कि आत्मा और परमात्मा एक ही है, और ऐसे लोग अगर ये कसम लेते तो ये तो जैसे कि निरर्थक ही था। तो ऐसे जो न्यायालयों में कसम लेते थे, तो जो ब्रह्मा बाबा ने इसके लिए सुझाव दिया था उसमें से पहले सुझाव बाबा ने ये दिया था कि इस कानून के अंतर्गत कसम में जहाँ गॉड माना भगवान शब्द का प्रयोग हुआ है
वहाँ इस शब्द के बाद धर्मराज शब्द का भी प्रयोग किया जाए। फिर उसके बाद और एक बात का सुझाव दिया गया था। इस सुझाव में लिखा था कि कसम के विषय में ध्यान देने की योग्य एक बात यह भी है कि जो लोग न्यायालय में भगवान के नाम पर कसम लेते हैं, उन सभी के मन में परमात्मा के बारे में एक ही मान्यता तो है नहीं। कई लोग मानते हैं कि श्री कृष्ण भगवान है, अन्य कई मानते हैं कि श्री राम भगवान है, और लोगों की कुछ और ही मान्यताएं हैं। इस भिन्नता से बहुत अंतर पड़ जाता है, और ईश्वर विषयक मान्यता में अंतर पड़ने से उनके व्यवहार और आचार में भी अंतर पड़ जाता है। तो इसका उदाहरण देकर बाबा ने कहा था कि जैसे कोई श्री कृष्ण उपासक लोग हैं, वो तो इस बात पर बहुत विश्वास करते हैं कि जैसे कि श्री कृष्ण ने मक्खन चुराया था, या फिर उसकी 108 पटरानियाँ थी, या फिर वो गोपियों के वस्त्र चुराते थे। तो ऐसी कई कई बातें हैं जिसको वो दिव्य मानते थे तथा उनसे वो प्रेरणा भी रखते थे। तो अगर इन बातों पर जैसे कि ये श्री कृष्ण को भगवान मानकर चलते, और इनके इन चरित्रों को वो दिव्य मानकर चलते हैं, और फिर इसी की अगर वो कसम उठाते हैं, तो बाबा ने ये पॉइंट यहाँ पर मेंशन किया था कि ये भी कह सकते हैं कि उनके मन में ये भी विचार आ सकता है कि जबकि श्री कृष्ण इतना महापुरुष होने के बाद भी ऐसे कार्य करता है, तो वे तो जैसे कि सामान्य एवं पतित मनुष्य हैं, तो उनसे तो ऐसे कार्य हो जाना कोई अनहोनी बात नहीं। अब जो इस विचारधारा के लोग हैं, वो न्यायालय की रस्म के तौर पर अथवा लोगों पर अपने सच्चाई का प्रभाव डालने के लिए भगवान के नाम पर कसम तो ले लेंगे, परंतु कसम लेते समय वो सत्य बोलने के लिए अपने ऊपर कोई नैतिक कर्तव्य नहीं मानेंगे। तो ऐसे सुझाव बाबा ने इस न्यायालय के शपथ के बारे में दिए थे। आगे फिर दूसरा सुझाव ये दिया गया था, जैसे कि ब्रह्मा बाबा ने ये मेंशन किया था कि श्री कृष्ण संबंधी जैसे कि अलग अलग मान्यताएं हैं, और आख्यानों में जैसे कि अलग अलग आरोप श्री कृष्ण पर लगाए गए हैं, तो इसको निकाल देना चाहिए। और साथ साथ जहाँ पर भी परमात्मा शब्द लिखा है, तो उसके पहले निराकार ये शब्द ज़रूर आना चाहिए। तो बाबा कहते हैं क्योंकि जैसे ये कहा जा चुका है कि भगवान ही है जो झूठ के लिए दंडित करता है और सत्य के लिए सुख देने वाला है, तो ये जो कथन है वो निराकार परमात्मा पर ही लागू होता है, न कि किसी देवता पर लागू होता है। और निराकार परमात्मा में सब धर्मावलंबियों की आस्था भी है। और विशेष बात यह है कि निराकार परमात्मा पर चरित्रहीनता का कोई भी आरोप नहीं लगाया जा सकता। फिर तीसरा सुझाव बाबा ने ये दिया था कि कानून के सच्चे बयान के बारे में एक आधारभूत मान्यता यह है कि बयान देने वाले को उस बयान में प्रयुक्त शब्द और उनके भाव एवं परिणाम मालूम होने चाहिए। अतः भगवान के नाम पर ली गई कसम तो अस्पष्ट और निरर्थक हो जाती है जब तक कि इसमें भगवान शब्द की कोई सुस्पष्ट सुनिश्चित परिभाषा अथवा व्याख्या न हो। इस बात को सिद्ध किया जा सकता है जब तक कि किसी व्यक्ति को परमात्मा के दिव्य नाम, दिव्य रूप, दिव्य धाम, दिव्य कर्तव्य का सही ज्ञान न हो, तब तक यह कसम परमात्मा की तरफ उसका ध्यान स्पष्ट रूप से आकर्षित नहीं कर सकती। अर्थात बाबा यही सुझाव देना चाहते थे कि जो भी कसम उठा रहा है भगवान के नाम पर, तो उसे भगवान का यथार्थ परिचय ज़रूर होना चाहिए। तो ये कुछ सुझाव बाबा ने इस शपथ के लिए दिए थे, और इसी आधार से शपथ कैसी होनी चाहिए ये भी बाबा ने अपने इसमें लिखा था। तो बाबा ने कसम लिखी थी, कसम ऐसी होनी चाहिए थी, ये बाबा ने सुझाव दिया था कि मैं त्रिमूर्ति, गीता ज्ञानदाता, धर्मराज, ज्योति बिंदु, परमात्मा, शिव के नाम से
कसम खाकर कहता हूँ कि मैं सच बोलूँगा और पूर्णतः सच बोलूँगा, जिसमें रत्ती भर भी झूठ नहीं होगा। इसके अतिरिक्त विधि आयोग को परमात्मा की निम्नलिखित परिभाषा जोड़ने के लिए कहा गया था। तो परिभाषा ये थी, इस कानून में जहाँ कहीं भी परमात्मा शब्द का प्रयोग हुआ है, वहाँ यह शब्द ज्ञान के सागर, प्रेम के सागर, शांति के सागर, आनंद के सागर, सर्वशक्तिवान, निराकार, ज्योति बिंदु, परमात्मा, शिव का वाचक है, जो कि सर्व आत्माओं का परमपिता है, परम धाम का वासी है, गीता ज्ञान दाता है और झूठे को दंड तथा सच के लिए सुख देने वाला है। तो बाबा ने जो सुझाव दिए थे अलग अलग, और उसके आधार से कसम क्या होनी चाहिए और उस कसम की परिभाषा क्या है, वो भी अपने इस लिखित में छपवाया था। फिर बाबा ने आगे और एक सुझाव इस कसम के बारे में दिया था। ये कहा था कि ये तो अच्छा होगा यदि कसम लेते समय वह व्यक्ति अपने हाथ में ज्योति बिंदु परमात्मा शिव का चित्र ले, या न्यायालय में ही उसके सामने उस प्रकार का एक चित्र लगा हुआ हो, ताकि उस व्यक्ति को कसम लेते समय भगवान की याद आए और गंभीरता से ही वह उन शब्दों को दोहराए। तो इस बात को भी बाबा ने उठाया था। फिर बाबा ने आगे ये भी कहा था कि इस शपथ के सेक्शन 8 में भी कुछ संशोधन करने की ज़रूरत है। तो बाबा ने कहा था कि इस एक्ट के सेक्शन 8 में बताया गया है कि न्यायालय मुद्दई तथा मुद्दई इलय दोनों को ऐसी प्रकार की कसम लेने के लिए कहे जैसे कि दोनों के धर्म में या दोनों की जाति में प्रचलित हो, परंतु जो न्याय और शिष्टाचार के विरुद्ध भी न हो। अब इस विषय में ध्यान देने योग्य बात यह है कि आज एक इस प्रकार की कसम बहुत प्रचलित है, जिसमें कहा जाता है कि मैं परमात्मा को हाजिर नाजिर मानते हुए यह कहता हूँ और कहती हूँ। तो बाबा ने इस शब्द को भी उठाया था और उन्होंने कहा था, ये सुझाव दिया था कि इस कसम में तो यह कहा गया है कि मैं परमात्मा को हाजिर नाजिर मानते हुए कसम लेता हूँ, लेकिन यह वाक्यांश तो सत्यता पर आधारित है ही नहीं, क्योंकि परमात्मा तो ज्योति स्वरूप है और वह ब्रह्मलोक का वासी है। वह सर्वत्र तो हाजिर नाजिर होता नहीं। अतः जबकि स्वयं कसम ही झूठी मान्यताओं पर आधारित है, तो कसम लेने वाला पूर्णतः सच बोलेगा, इसका भी क्या विश्वास। तो बाबा ने ये बात भी नोट कराई थी। फिर बाबा ने इसी कसम में जो सेक्शन 5 है उसमें भी कुछ सुझाव दिए थे। बाबा ने कहा था कि इस सेक्शन के 5 अनुसार जो वकील है, दोनों तरह के, दोनों साइड के, दो उनको भी ये कसम लेनी है। तो बाबा ने ये कहा था कि गवाहों से तो शपथ ली जाती है, परंतु मुकदमे के दोनों ओर से वकील शपथ नहीं लेते और न ही मुकदमे की सुनाई करने वाला मैजिस्ट्रेट या जज भी कोई शपथ लेता है। वास्तव में कानून की दृष्टि में तो सभी बराबर है, अतः इन्हें भी शपथ लेनी चाहिए, ताकि इन्हें भी भगवान की याद आए और विशेषकर वकील लोग भी मुकदमे की पैरवी सत्यता पूर्वक करने को बाध्य हो जाए। तो ये भी बात बाबा ने इसमें कही थी। फिर बाबा ने आगे जो कहा था कि अलग अलग सुझाव देने के बाद ये जो अलग अलग इसके प्रतियां छपवाई गई थी और ये बहुत अलग अलग स्थानों पर भी बांटी गई थी। फिर ये इसमें कहा है कि उपरोक्त प्रकार की बातों पर आधारित ज्ञापन विधि आयोग को तो भेजा ही गया था, साथ साथ उन्हें छपवाकर इसकी प्रतियां नामी वकीलों को, न्यायमूर्तियों को, धार्मिक संस्थाओं को, समाचार पत्रों ने इस समाचार को प्रकाशित भी किया।
कि ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय ने विधि आयोग को इस विषय पर कुछ सुझाव भेजे हैं। फिर साथ साथ बहुत से प्रसिद्ध वकीलों ने इस बात की बहुत सराहना की कि यह ईश्वरीय विश्वविद्यालय इस प्रकार के विषयों के प्रति भी सतर्क रहता है। तो ये जो चैप्टर 9 है, इस पूरे चैप्टर में यही बात कही गई है कि कैसे न्यायालय में ली जाने वाली शपथ में अलग अलग बातें परिवर्तन करके सत्यता के आधार पर वो कसम रहे। फिर कुछ किस प्रकार की कसम रहनी चाहिए और उसकी परिभाषा क्या है, ये भी बाबा ने बताया था। और फिर जैसे कि बाबा ने इस बात से ये भी ब्रह्मावत्सों को सिखाया था कि कैसे कैसे अलग अलग साधनों को बनाकर ईश्वरीय सेवा की जा सकती है। अच्छा, ओम शांति।